वह सही है। मतलब इस मामले में, हमेशा सही नहीं होता, लेकिन इस वाले केस में, इस मामले में वो सही है। मैं सहमत हूँ, लेकिन आंशिक रूप से, या फिर यूँ कहूँ तो आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से पूरी सहमति नहीं है। 100% इस केस में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, लेकिन पार्शियली अगर देखा जाए, आंशिक रूप से अगर देखा जाए, तो मैं सहमत हूँ। अ, अब इस तरह के स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में कहा कैसे जाए, आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करने के साथ कीजिएगा शुरू। अब यहाँ पर इनिशियल स्टेटमेंट के साथ आप शुरू करते हैं। सेल्फ रिविजन मार्कर, आई मीन रादर, मोर स्पेसिफिकली, और फिर उसके बाद आप नैरोड और करेक्टेड स्टेटमेंट लिखते हैं। वह सही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ही इज राइट, ही इज राइट। अब लेकिन आप साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि इस मामले में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही रहता है, तो आप हाइफन का जैसे हिंदी में इस्तेमाल हुआ है वैसे ही इंग्लिश में भी करेंगे। ही इज राइट, आई मीन इस मामले में, आई मीन इन दिस केस। मेरा मतलब है इस मामले में वो सही है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही रहता है, लेकिन इस मामले में वो सही है। ठीक इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए हैं। मैं सहमत हूं, आई अग्री, या कहूं और रादर आंशिक रूप से पार्शली, आई अग्री और रादर पार्शली, आई अग्री और रादर पार्शली। मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ हद तक मेरी असहमति भी है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। या आसान है, इट इज ईजी। ज्यादा सटीक कहें तो मोर स्पेसिफिकली मैनेजेबल, इट इज ईजी, मोर स्पेसिफिकली मैनेजेबल। वह गलत है, मतलब पूरी तरह नहीं। अब इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट सेक्शन में। पूरी तरह के लिए आप इंटायरली का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसी का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को कर सकते हैं ट्रांसलेट, और पूरा का पूरा सेंटेंस लिखिए कमेंट सेक्शन में। और साथ में ऐसे और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए कमेंट में लिखिए मोर। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।